हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक एग्रीकल्चर से, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि आपकी जितनी भी जो ओल्ड पेपर्स है, जैसे कि सुपरवाइजर की हो, एमपी पेट की हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो एंट्रेंस एग्जाम है, इनके ओल्ड पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से क्लियर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस सीरीज के किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, और जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको पक्का पढ़ना पड़ेगा, और चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है फूल गोभी का जो विप्टेल रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है, कि बोरोन की कमी से, तांबा की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, या फिर कैल्शियम की कमी से। तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा कि जो फूल गोभी में जो विप्टेल रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन मुख्यतः दोनों ही टाइप में पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो विप्टेल रोग होता है ये किस में होता है, तब तो आपको क्या बताना है, फूल गोभी में होता है। किस में होता है, याद रखिएगा विप्टेल रोग ये होता है फूल गोभी में। और अगर आपसे पूछता है किस तत्व की कमी से होता है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरे शैवालों के द्वारा, भूरे शैवालों के द्वारा, लाल शैवाल के द्वारा, या फिर नील हरित शैवाल के द्वारा। तो याद रखिए, यहाँ पर जितने भी जो शैवाल होते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन किया जाता है मात्र और मात्र याद रखिएगा नील हरित शैवाल के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये किया जाता है नील हरित शैवाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी होगी कि नील हरित शैवाल को याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में मेक्सिको से गेहूं की किस्म आई थी, यानी किसे लाया गया था। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्माडो S227 या फिर सोनेरो 64 या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है, आज का जो आपका क्वेश्चन है ये वो यही है कि जो मेक्सिको से गेहूं की किस्म आई थी भारत में वो कौन सी थी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, या फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि भारत में मेक्सिको से गेहूं की कौन कौन सी किस्में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पौधों में ऊर्जा निर्माण कार्य निम्न में से किस तत्व द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है ऊर्जा निर्माण का कार्य है। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि एनर्जी करेंसी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि एनर्जी करेंसी के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद है, या फिर आपको ये याद है कि ऊर्जा निर्माण के लिए, या फिर आपको ये याद है कि एनर्जी करेंसी किस पोषक तत्व को बोला जाता है, तो दोनों का सेम आंसर है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि पोटास, लोहा, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ऊर्जा निर्माण कार्य तो किस तत्व के द्वारा संपन्न किया जाता है, ये किया जाता है फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा फास्फोरस को एनर्जी करेंसी या फिर करेंसी एनर्जी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसे ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर बात करते हैं ऊर्जा मुद्रा, और इंग्लिश में बात करते हैं तो करेंसी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्णहरित निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, सोडियम द्वारा, पोटेशियम द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा, फिर कैल्शियम द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित, तो इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो याद रखिएगा ये निभाई जाती है मैग्नीशियम के द्वारा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि पर्णहरित का सबसे महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है, तब भी आपको क्या बताना है, याद रखिएगा इसका जो महत्वपूर्ण अवयव होता है वो भी क्या होता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका सिंबल क्या होता है, Mg। और अगर आपसे पूछता है पर्णहरित का मुख्य अवयव कौन सा होता है, तब भी आपको क्या बताना है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित कहां पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको संदेह रखी है और सन के अकॉर्डिंग आपको ये पहचानना है कि ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी और कहां पर की गई थी, ये आपको पहचानना है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, तो ये की गई थी, याद रखिएगा, बीकानेर में। कहां पर की गई थी? 1987 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना एक की गई थी बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि IARI, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है IARI कहां पर स्थित है, कि नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर बरेली में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IARI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि IARI होता क्या है। तो याद रखिए, ये होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है या फिर इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए ये होती है नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा IARI कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सॉइल प्रोफाइल में मुख्य सन स्तर कितने होते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर पूछा गया सॉइल प्रोफाइल में मुख्य सन स्तर कितने होते हैं, मतलब जो होरिजन होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि 1, 2, 4 या फिर 3। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है होरिजन के बारे में, सन स्तर के बारे में, तो मुख्यतः तो कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं, O, A और B। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? O, A और B होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन थोड़े सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या है, यहाँ पर पूछा गया कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया से नाइट्राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमोनिया से नाइट्राइट में परिवर्तित कर रहे हैं, और ऊपर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब इसे आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि एक में हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया से नाइट्राइट में उसे परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा में हम क्या कर रहे हैं कि नाइट्राइट से इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर अमोनिया से नाइट्राइट और यहाँ पर नाइट्राइट से, यानी नाइट्राइट से नाइट्रेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है जीवाणु के बारे में। तो अब यहाँ पर याद रखिए, इन दोनों को आपको नोटबुक ले लेनी है, वहां पर आप इसे लिख लीजिए कि अमोनिया से नाइट्राइट जो परिवर्तित किया है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा जीवाणु होता है, तो होता है नाइट्रोसोमोनास होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास होता है। और अगर आपसे पूछता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जीवाणु, तो वो कौन सा होता है? नाइट्रोबैक्टर होता है। याद रखिएगा, अमोनिया से नाइट्राइट में परिवर्तित कौन सा करता है? नाइट्रोसोमोनास। और अगर आपसे पूछता है नाइट्रेट या नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा होता है? ये होता है नाइट्रोबैक्टर होता है। मतलब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित नाइट्रोबैक्टर करता है। और अगर आपसे पूछता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कौन सा जीवाणु करता है, तो करता है, याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास करता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। दोनों ही क्वेश्चन से आ रहा है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ये जल्द ही लगेगी, तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर ले, जिससे जब भी हमारी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।